मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन, उसके अंदर शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। ठीक है, इसके अंदर हम करेंगे कि मतलब हम ये शॉर्ट पीरियड का कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट पीरियड में कैसा होता है, क्या रिटर्न्स देता है। बेसिकली इन दिस पीरियड न्यू फर्म्स कैन नॉट जॉइन द इंडस्ट्री एंड द एग्जिस्टिंग फर्म कैन नॉट लीव द इंडस्ट्री। मतलब इस पीरियड में क्या होता है कि न्यू फर्म्स आ नहीं सकती, इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं कर सकती, और पुरानी फर्म्स इंडस्ट्री को छोड़ नहीं सकती। देयरफॉर 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इसकी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, इक्विलिब्रियम में अगर व्हेन द फर्म इज़ मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट। इक्विलिब्रियम तब अकर हो सकता है जब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ फर्म्स। इक्विलिब्रियम में अकर व्हेन द फर्म इज़ मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इक्विलिब्रियम तब भी हिट कर सकता है जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हो फर्म्स। इक्विलिब्रियम में अकर व्हेन द फर्म इज़ इनकरिंग मिनिमम लॉसेस, जब कम से कम नुकसान सह रही हो कंपनीज, तब भी इक्विलिब्रियम हिट हो सकता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में अकर व्हेन देयर इज शट डाउन सिचुएशन, जब कंपनी बंद होने के कगार पे आए तब भी इक्विलिब्रियम हिट हो सकता है शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, तो वो कैसे होगा आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम earns normal profit when its average revenue is equal to average cost। जब average revenue of firm is equal to average cost, that is known as normal profit। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब जितना आपका पर यूनिट खर्चा आ रहा है, एवरेज कॉस्ट, मान लो एक फ़ोन को आप एक पैकेट बिस्कुट बना रहे हो, ठीक है, बिस्किट, ठीक है, तो आपको 10 रुपये का खर्चा आ रहा है और आपकी कमाई भी 10 ही रुपये है, तो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, दिस इज़ दी फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फिगर है, सॉरी वेट अ मिनट, ये फिगर। ठीक है, अब इस फिगर में क्या है, पॉइंट ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज़ अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। इस पॉइंट पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जितना आपका खर्चा है उतनी ही आपकी रेवेन्यू आ गई, क्योंकि ए आर इजिकल टू ए सी, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इजिकल टू एवरेज रेवेन्यू। और ओ क्यू इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ये हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट फॉर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। इस लेवल के आउटपुट पे फॉर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, द फॉर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट हेयर ए आर यानी ई क्यू, ये ठीक है, इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए आर हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, और ए सी हो गया आपका एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, मतलब जब भी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होगा तो कंपनी जो है या फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। ये नॉर्मल से इसका मतलब है। ठीक है, सो दिस वाज द नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट में हम करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो थोड़ा कोई कुछ इंक वगैरह लगी होगी इस पर। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैं यहाँ ले देता हूँ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, in equilibrium when will earn supernormal profit where average revenue। इसमें क्या होता है कि एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। मान लो आपने एक बिस्कुट का पैकेट बनाया, उसको 10 रुपये खर्चा आ रहा है बनाने में, ठीक है, और आप लोग वो मार्केट में बेच रहे हो 15 रुपये का, तो 5 रुपये का आपका फ़ायदा हो गया, है ना। तो ये जो 5 रुपये हैं ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे क्या है कि पॉइंट ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, एम आर और एम सी बराबर है यहाँ पे।
ठीक है, एंड MC इज़ ग्रेटर देन MR आफ्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हिट होने के बाद MC जो है वो ज़्यादा है किसके मुकाबले, MR के मुकाबले, ठीक है। OQ इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, OQ इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट OQ द फर्म एंजॉय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इस लेवल ऑफ आउटपुट पे फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय करती है, ठीक है। द फर्म मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एज हियर AR EQ, मतलब ये वाला पूरा प्रॉफिट अर्न कर रही है, और AC AQ वाला यानी ये वाला, मतलब मैं समझाता हूँ आपको, एक मिनट, ये दिख रहा है आपको ये वाला पॉइंट, दिस इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट विच इज अर्न बाय द कंपनी। ये वाला पार्ट, ये जो है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी, ठीक है। इन्होंने निकाल के भी दिखाया कि AR माइनस AC एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। तो AR क्या है अपना, AR इज नथिंग बट EQ, ठीक है। और AC क्या हो गया आपका, एवरेज कॉस्ट क्या हो गया आपका, एवरेज कॉस्ट हो गया आपका AQ, AC इज इक्वल टू AQ, ठीक है। तो EQ माइनस AQ कितना बचा, EA बचा ना, तो ये रहा EA आपका इसमें, ठीक है। ये रहा आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। हैंस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू EA इंटू OQ विच इज EAMP, जो कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये वाला सारा द शेडेड एरिया इन द डायग्राम, ठीक है। लेट्स मूव टू द मिनिमम लॉसेस। मिनिमम लॉसेस हेयर द प्राइस इज सो लो, यहाँ पे प्राइस इतना लो होता है दैट इट डज नॉट कवर द AFC। AFC क्या था, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। AC के दो कंपोनेंट्स होते हैं ना एवरेज कॉस्ट के, AFC एंड AVC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो ये इतना लो होता है मिनिमम लॉसेस कि इट डज नॉट कवर द एक्चुअल AFC फुली। द मार्केट प्राइस AR इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट। AR एवरेज रेवेन्यू कम होता है एवरेज कॉस्ट से ऑफ द प्रोडक्ट, एंड द फर्म इनकर्स लॉसेज, और लॉसेज होते हैं फर्म्स को। एयर द फर्म ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेज, यहाँ पे फर्म जो है अपनी लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है ताकि वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर कर सकें, मतलब एट लीस्ट AVC इज बीइंग कवर्ड बाय द प्राइस AR, मतलब कि उनका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, चलो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं निकल रहा मगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो निकले। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मान लीजिए किसी की दुकान है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है कि मतलब किराया तो जाना ही जाना है, ठीक है, दुकान का किराया तो जाना ही जाना है, मगर मैं लेबर को जो पैसे दे रहा हूँ बिस्कुट बनाने में, ठीक है, वो तो मैं वसूल करूँ, उतना तो दाम मिले मेरे को एटलीस्ट, कम से कम अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर MR इज इक्वल टू MC। यहाँ पे इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू, ये रहा आपका मार्जिनल रेवेन्यू, और ये मार्जिनल कॉस्ट इक्वल आ गया, ठीक है, और MC ग्रेटर है MR से, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है MR से, ठीक है। OQ इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एज हियर MR इज इक्वल टू MC। OQ जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, ठीक है। ये आपका इक्विलिब्रियम है एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे फर्म ना लॉसेस इनकर कर रहा है, ठीक है। द फर्म इनकर लॉसेस बिकॉज, क्यों लॉसेस इनकर कर रहा है हेयर, क्योंकि जो प्राइस है वो कम है एवरेज कॉस्ट से। मतलब अगर आप कोई 10 रुपये की चीज़ बना रहे हो, ठीक है, लेकिन उसको आप कितने रुपए में बेच रहे हो, 8 रुपये में, तो खर्चा आपका एवरेज कॉस्ट 10 रुपये का है और एवरेज रेवेन्यू आपका 8 रुपये का है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है ना आपको, ठीक है, ठीक है। तो
अब ये इन्होंने बताया भी है कितना लॉस कर रहा है, ठीक है। तो EQ, मैं इसको इरेज करता हूँ एक मिनट, फिर आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा, ठीक है। EQ, ठीक है, मतलब प्राइस, AR, या फिर प्राइस क्या है आपका EQ, एवरेज रेवेन्यू कितना है ये E&Q, ठीक है। AR आपका हो गया कितना EQ, ठीक है। AC कितना हो गया, AC हो गया आपका ये रहा AC, एवरेज कॉस्ट ना, AQ, इस एवरेज कॉस्ट आपका AQ हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, EQ माइनस AQ के क्या बचा, ये बचा, ये कौन सा है, ये शेड पोर्शन, ये आपका लॉसेस है, ठीक है। यहाँ इसमें दिखाया है लॉस पर यूनिट एरिया, और टोटल लॉस क्या है कि अगर इसको हम इंटू कर दें EA मतलब AE इंटू OQ, तो कितना बनेगा MPEA, EAMP, है ना। हेयर द फर्म इज़ मिनिमाइजिंग लॉसेस, यहाँ पे फर्म अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है। एज द फर्म इज़ नॉट एबल टू कम्प्लीटली कवर द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फर्म जो है कम्प्लीटली एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रही है, विच इज़ 80, जो कि क्या है आपका 80 है, ये इसको कवर नहीं कर पा रही वो, ठीक है। इट कैन कवर ओनली ET, वो सिर्फ ET कॉस्ट को कवर कर पा रही है। ET कॉस्ट कौन सा है आपका, ये इस वाले कॉस्ट को कवर कर पा रही है। इट कैन कवर ओनली ET, जो कि क्या है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। द फर्म विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इवन आफ्टर देयर आर लॉसेस बिकॉज एटलीस्ट ABC, जो इसके बाद भी फर्म प्रोड्यूस करना नहीं बंद करेगी, क्योंकि कम से कम उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो निकल रहा है ना, मतलब इस पॉइंट तक वो प्रोड्यूस करेगी, इसके बियॉन्ड नहीं करेगी, ठीक है। बीइंग कवर्ड, ठीक है, सी इज बीइंग कवर्ड बाय प्राइस बिकॉज प्राइस इज ग्रेटर देन ABC, ठीक है। सो दिस वाज द मिनिमम लॉसेस। नेक्स्ट द लास्ट वन इज द शटडाउन पॉइंट, ठीक है। शटडाउन और close down situation take place when the price is too low that it cannot cover the fixed cost at all, it just cover variable cost, just covers the variable cost। मतलब शट डाउन पॉइंट और क्लोज डाउन सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जहाँ पे प्राइस इतना कम हो जाता है कि वो फिक्स्ड कॉस्ट को बियर ही नहीं कर पा रहा, मतलब किराया ही नहीं निकाल पा रहा, वो अपने वेरिएबल कॉस्ट जैसे तैसे निकाल रहा है, ठीक है। पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, एंड MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर इक्विलिब्रियम, मतलब पॉइंट E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये वाला पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, और मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से, मतलब एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने का खर्चा ज़्यादा आ रहा है और उसका जो प्राइस है वो मार्केट में वो कम मिल रहा है, ठीक है। OQ इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हैज़ here MR, ये है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। एट दिस लेवल फर्म्स इज नॉट एबल टू कवर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इस लेवल पे फर्म्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं निकाल पा रही, दिस इज कॉल्ड शटडाउन पॉइंट, ये शटडाउन पॉइंट है। हेयर प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, ऑल्सो प्राइस इज इक्वल टू ABC, मतलब वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रही है अपना बस, ठीक है। लॉसेस पर यूनिट कितना है उसका, AC माइनस AR, AC कितना है AQ, है ना, और AR कितना है EQ, AQ माइनस EQ, AQ माइनस EQ, ये वाला एरिया,
ये आ गया लॉसेस आपका, ठीक है। ठीक है, तो टोटल लॉस कितना हुआ आपका, ए ई इंटू ओ क्यू कितना हुआ, एम पी ए ई, ये हुआ आपका टोटल लॉस, ठीक है। लॉस ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टीएफसी का लॉस हुआ ये, ठीक है। सो लॉस ऑफ एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एई, इस चीज़ का लॉस वुड मीन द सिचुएशन ऑफ शटडाउन पॉइंट, जहाँ पे आप अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल नहीं पा रहे, ठीक है, वहाँ पे आपका शटडाउन पॉइंट आ जाएगा। सो दिस वाज द होल पिक्चर ऑफ कि कैसे फर्म्स अर्न करती हैं नॉर्मल, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन पीरियड, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लियर इट। वैसे मैं कुछ और इसके वो लेके आऊँगा नोट्स, ताकि आपको और क्लियरिटी मिले इसमें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।